जय माता दी। सभी को नमस्कार और आज के इस ध्यान सत्र में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। आज आज तो माँ का जो रूप है, कालरात्रि रूप, बहुत ही अद्भुत है। मैं ये अभी बस बुद्धि में सुबह से यही चल रहा है कि माँ हमारे लिए क्या क्या रूप धारण कर लेती है। माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहाँ कहाँ कष्ट उठाती है, कितना करती है। सारे राक्षसों को मार डाल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा वातावरण तैयार करती है। आज सबसे पहले थोड़ी कथा करते हैं माँ की। इस कथा में ठीक क्या है। था, मैं मेन मेन थोड़ा बताती हूँ जो मैंने पढ़ा कर। कथा के अनुसार क्या था कि दैत्य थे दो, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज। ये तीन दैत्य थे, इन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा। और इनसे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और शिव जी ने फिर देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। इसको हम उसी तरह से समझ सकते हैं कि एक बुराई को मारने चलते हैं तो लाखों खड़ी हो जाती है। ये उसी तरह से लाखों रक्त बीज पैदा हो गए। तो इसे देखकर दुर्गा जी ने फिर अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। तो रात्रि के समान काली थी और उनका काल बन करके प्रस्तुत हुआ। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को काल रात्रि ने नीचे गिरने ही नहीं दिया, अपने मुख में भर लिया। क्या होके दिखाओ पैदा कैसे हो, अपने अंदर ही समेट लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु इनसे भक्तों को भयभीत होने की और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। ये सदैव शुभ देने वाली, शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इनको शुभंकरी कहा जाता है। अर्थात इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल काल से भी रक्षा करने वाली है। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय को दूर कर देती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ काल रात्रि की पूजा से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। देवी काल रात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्युरुद्राण, चामुंडा, चंडी, दुर्गा के विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा, कालरात्रि माँ के अन्य प्रसिद्ध नामों में से माना जाता है कि देवी के इस रूप से सभी राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और उनके आगमन से ये सब पलायन कर जाते हैं। तो आज ऐसी महाकाली, महादेवी की आज हम मन में उनकी मूर्त को बसाते हुए और उनसे प्रार्थना उपासना करते हुए आज उनके ध्यान में उतरेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये हमने परिचय आज माँ को याद करते हुए किया। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी को कालरात्रि की पूजा होती है। उनका नाम है, वैसा ही रूप है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला होती है। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती हैं। ये गर्दभ की सवारी करती हैं और ऊपर वाले बाएं हाथ में कहते हैं तो कांटे जैसा कोई अस्त्र है।
और एक हाथ में खड्ग है और दाएं दोनों हाथ ये आशीर्वाद के रूप में रखती है, एक वर मुद्रा और एक अभय मुद्रा। यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो ऐसा आशीर्वाद देती है। और माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। आज के दिन यानी महारात्रि, ये जो काल रात्रि महामाता का जो दिन है, उस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है, क्योंकि पहले के 6 दिनों में वो नीचे के 6 चक्रों से ऊपर आकर के सहस्रार पे आके स्थित होता है। इस दिन उनके मन से सारे भय निकल जाते हैं और भय निकलने के बाद फिर वो आध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचता है। तो आज हम पहले महाकाली का ध्यान करेंगे और साथ ही साथ फिर सहस्रार चक्र में स्थापित होने वाला ध्यान करेंगे। वहां सब सभी तैयार हो जाएंगे। अभी मैं म्यूट करती हूँ सभी। और बीच में कई बार तो अभी हम ध्यान करना है हमने, तो इसलिए सभी आराम से बैठ जाएं और देवी माँ के इस पवित्र रूप को, जो दुष्टों का विनाश करने वाली माँ है, आज उसी रूप में हम इनका ध्यान करेंगे। और किस लिए करेंगे कि ये जो दुष्ट हैं बाह्य संसार में तो होते ही हैं, उनका तो नाश माँ करती ही रहती है, लेकिन कई बार क्या है कि सूक्ष्म रूप से हम सब के अंदर भी कोई न कोई छोटी मोटी बुराई के रूप में ये छुप जाते हैं हमारे अंदर। तो आज हम इस तरह से ध्यान करेंगे कि हे महादेवी, हे कालरात्रि माँ, हमारे अंदर से भी यदि किसी भी रूप में कोई दैत्य, कोई बुराई यदि है तो उसे भी आज विनष्ट कर दें और हमें भी शुद्ध और पवित्र कर दें। आज हम इस बात का भी ध्यान करेंगे ताकि हम भी इस शुद्ध पवित्र रूप में अपने मानव जीवन को सफल कर सकें। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में स्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन देवी माँ कालरात्रि का रूप धारण करती है और सबसे क्रूर और विनाशकारी रूपों में से एक है। काल का अर्थ है समय और रात्रि का है रात। देवी को अज्ञानता का नाश करने वाली, उस रात्रि का नाश करने वाली कहा जाता है जिस रात्रि के बाद बहुत सुंदर सी सुबह का उदय होता है। ये अंधकार में ऊर्जा है जो है अनंत ब्रह्मांड में, लेकिन देवी माँ उस अनंत ब्रह्मांड की अंधकारमय ऊर्जा को नष्ट करके बहुत सुंदर सा प्रकाश प्रकट कर देती हैं। तो आइए आज महादेवी काल रात्रि का ध्यान करते हैं तथा अपने सभी विघ्न बाधाओं पर विजय पाते हैं। सबसे पहले माँ के उस स्वरूप का जो श्लोक है, जो मंत्र है, उसे बोलेंगे सभी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप से प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या बार बार मैं आपको नमन करता हूँ। मुझे पापों से मुक्ति प्रदान कर, मुझे अपने ही दुर्गुणों से निकाल कर सद्गुणों की तरफ ले जा, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा। हे माँ, आप कृपा का मैं पात्र बना रहा। अब आरामदायी स्थिति में बैठ जाएं, कुर्सी हो या फर्श, बस आराम से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी आंखें बंद कर लें या 30 डिग्री पर आंखें खोलकर सामने कहीं स्थित कर लें और सांसों पर ध्यान। कालरात्रि माँ की उपस्थिति को चारों तरफ महसूस करें और अपने श्वासों पर ध्यान रखें। धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लें, गहरा सांस करें। 1 2 3 और छोड़ दें।
एक और गहरा सांस भरें, रोकें, 1 2 3 और छोड़ लंबा गहरा सांस भरें, 1 2 3 छोड़ दें। अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने शरीर में बहती हुई इस पवित्र ऊर्जा को महसूस करें। माँ के सानिध्य को महसूस करें, माँ के सामीप्य को महसूस करें। माँ हमारे अंग संग है, वो 4 तरह से हमारे साथ हैं। सानिध्य है उनका, वो उपस्थित है हमारे चारों तरफ। सामीप्य है, उनके बिल्कुल नजदीक हैं हम। सायुज्य है, हम और वो एक है। तो इस तरह से महसूस करते हुए उनकी छवि की कल्पना अपने अंदर करेंगे। कल्पना करें, माँ देवी आपके सामने बैठी हैं और आपको प्यार से देख रही हैं और आपके सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए माँ ने अस्त्र उठा रखे हैं। एक हाथ से आशीर्वाद देती जा रही हैं और दूसरे हाथ में अस्त्र लेकर के आपके ऊपर आने वाली सारी बाधाओं को दूर करती जा रही हैं। आप भी अपने हाथों को अभय मुद्रा में करके बैठे। अभय मुद्रा में हाथों की हथेलियां बिल्कुल खुली हुई और सारी उंगलियां जुड़ी हुई इस तरह से बैठते हैं। और यदि वो हाथ आप अपने छाती के पास रख लें, सामने की तरफ खोल करके, तो अभय मुद्रा हो जाती है। आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभय मुद्रा इस तरह से अभय मुद्रा होती है। यदि इस मुद्रा में हम बैठते हैं तो भय का नाश होता है। थोड़ी देर भी इस मुद्रा में बैठने से हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होने लगता है। उधर से माँ की कृपा बरस रही है, इधर से हम भी अपने आप को अभय बनाने के लिए अभय मुद्रा में बैठे। तो अभय मुद्रा में बैठ करके इस ध्यान को करेंगे तो और ज्यादा प्रभावशाली होता है। धीरे धीरे माँ काल रात्रि के इस मंत्र को भी बोलते जाएं मन ही मन। ओम देवी काल रात्रि नमः। ओम देवी काल रात्रि नमः। ओम देवी काल रात्रि नमः। देवी काल रात्रि नमः। ओम देवी काल रात्रि नमः। ओम देवी काल रात्रि नमः। महसूस करें, माँ के हाथों से जो किरणें निकल रही हैं, विद्युत की किरणें आपके सीधे क्राउन चक्र पर पड़ रही हैं, आपके ऊपर, सिर के ऊपर पड़ रही हैं। और विद्युत की गति इतनी तेज होती है, एकदम से आपके शरीर में समा रही है, कण कण में एकदम से प्रवेश करने लगी है। आपके सीधे सिर के ऊपर से क्राउन चक्र जो ब्रह्मरंध्र है उसके अंदर प्रवेश कर गई है। अपना ध्यान श्वासों पर लगाए रखें, श्वासों को गहरा करते रहें। गहरा श्वास गहरा लें तो क्राउन चक्र तक जाए और छोड़ें तो नीचे मूलाधार तक जाए। इस प्रकार की भावना रखें कि आपके श्वास बहुत लंबे और गहरे हैं और माँ की जो हाथों से निकलने वाली किरणें हैं आपके क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार तक पूरा उनका प्रभाव होता जा रहा है। श्वास नाक से भरें और मुंह से छोड़ें। मुंह से श्वास छोड़ें तो लंबा छोड़ें, नाक से श्वास लें तो गहरा लंबा लें, जो सहस्रार तक जा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर में मौजूद अपने तनाव को दूर करें, भय को दूर करें। शरीर में स्थित सभी विकार दूर हो रहे हैं। शुंभ निशुंभ रक्त बीज की तरह से जो भी अंदर छुपी छुपी जो भी विकृति हैं, जो भी ब्लॉकेज है, सब के सब खत्म हो रहे हैं। जो भी कमियां, जो बुराइयां जो आपको खाए जा रही हैं, वो सब खत्म होती जा रही है।
आज माँ के हाथों से निकलने वाली इस तेज रोशनी से, इस तेज चमक से आपके अंदर आज वो सब बुराइयां खत्म होकर के आप एक शुद्ध और पवित्र आत्मा बनते जा रहे हैं। महसूस करते रहें। माँ की ऊर्जा को अपने ऊर्जा के साथ मिलती हुई महसूस करें। माँ काल रात्रि के हाथों से निकलने वाली वो किरणें आपके सहस्रार में तुरंत प्रवेश कर जाती हैं और आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी जो बिल्कुल सीधी है, एक पाइप की तरह से है और ये रोशनी वहां से प्रवेश करके सीधी मूलाधार तक पहुंच रही है। अनुभव करें। और मूलाधार में जाकर के वो ऊर्जा बहुत सारी किरणों के रूप में जैसे जड़ फैलती है वैसे फैल करके पृथ्वी के अंदर जा रही है। अपने आप पृथ्वी माता से जुड़ा हुआ महसूस करें कि वो किरणें ऊपर से आई और आपके मूलाधार में से होती हुई धरती में समा गई। आप अब एक माध्यम हो उस ऊर्जा के प्रवाह। पृथ्वी से उठने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड में जा रही है और ब्रह्मांड से आपके अंदर सहस्रार में से होती हुई मूलाधार से होती हुई पृथ्वी के अंदर जा रही है। एक अविरल धारा बनी हुई है। अविरल धारा बह रही है। और इस अविरल धारा के बहते बहते आप अपने अंदर ओम का उच्चारण करें और इसकी वाइब्रेशन को फील करें। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो इस समय जो एक अविरल धारा बह रही है, ओम के साथ उसे और प्रगाढ़ करेंगे। ओम बोलेंगे, अपने मन की मन गुंजायमान करेंगे ओम को। वाइब्रेशन हो रही है। आपके मूलाधार से सहस्रार तक एक अविरल धारा के साथ साथ ओम भी गुंजायमान हो रहा। आप पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों से जुड़े हुए हो। आपके अंदर ऊर्जा पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक जा रही है। मूलाधार पर ध्यान करें। पृथ्वी से उठने वाली लाल लाल रंग की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर जा रही है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी का लावा आपके अंदर जा रहा है और नीचे से उठ रहा है पृथ्वी के अंदर से और आपके माध्यम से वो ऊपर की तरफ जा रहा है और उसको बढ़ता हुआ महसूस करें। आपके मूलाधार में से
एक धारा बह रही है। एक लाल लाल रंग की जो ऊर्जा नीचे से उठी है, पृथ्वी में से निकल के आपके अंदर से होती हुई सीधी ऊपर जा रही है। सारे चक्र खुले हुए हैं और सभी चक्रों के अंदर से सीधी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक बहती हुई जा रही है। उसको अनुभव करें। ओम के साथ साथ उसकी वाइब्रेशंस को, वो जो हलचल हो रही है उसे महसूस करें। स्पाइन सीधी रखें। ओम। और वो इस एक शक्तिशाली ऊर्जा आपकी स्पाइन में से होती हुई, गर्दन के पीछे से होती हुई सीधी सहस्रार पर जा रही है। सिर के ऊपर, सिर के ऊपर ध्यान लेके जाए। जहां सहस्रार है, जहां ब्रह्मरंध्र है, और वहां पर एक छोटी सी बैंगनी कलर की सुप्त कली की कल्पना करें। एक छोटी सी कली है वहां पर, और प्रत्येक श्वास के साथ देखें वो खिलती जा रही है। उसको खिलता हुआ महसूस करें। जो मूलाधार से ऊर्जा निरंतर ऊपर आ रही है, वो जैसे ही उस सहस्रार को टच कर रही है, उस कली को टच कर रही है, वो एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार, 6, 8, 10 और बहुत कलियां ही कलियां निकलती जा रही हैं। पंखुड़ियां उसकी निकलती जा रही हैं, और एक देखते ही देखते अनगिनत पंखुड़ियां बन गई हैं। हजारों पंखुड़ियां उस छोटी सी कली से फैलती फैलती बन गई है। बहुत बड़ा एक पुष्प, हजारों दल का कमल आपके सहस्रार पर बैंगनी रंग से चमकता हुआ बन गया है, और एक झंझनाहट सी हो रही है। लगातार ये ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है। पृथ्वी के अंदर से वो ऊर्जा उठती है, आपके माध्यम से सहस्रार पर पहुंच रही है, और सहस्रार से मूलाधार, मूलाधार से सहस्रार एक चैनल बना हुआ है। पूरा ध्यान अपने स्पाइनल कोड पे रखें। मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। कमल की सारी पंखुड़ियां खिलती जा रही हैं। सहस्रार पर और ब्रह्मांड की विशालता की ओर बढ़ते हुए देखें, पंखुड़ियां इतनी बड़ी होती जा रही हैं कि आपका ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता जा रहा है। माँ की कृपा से जो शुद्ध प्रकाश की किरणें भी आपके अंदर उतर रही हैं, कमल के फूल को एकदम से आच्छादित कर रही हैं। कमल के फूल पर वो प्रकाश जो माँ के हाथों से निकल रहा है, विद्युत की तरह से फैल रहा है, और वो कमल और भी तेज प्रकाश से चमक रहा है। उसको चमकते हुए और पूरे ब्रह्मांड के प्रकाश में रमते हुए देखें। आप एक आध्यात्म शक्ति अपने आप को महसूस करें। आपका पूरा अस्तित्व एक चमकदार ऊर्जा से भर रहा है। आपके अंदर से ये ऊर्जा, ये चमक इतनी बढ़ रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप और ब्रह्मांड की वो ऊर्जा एक हो रही है। आपका अस्तित्व माँ के अस्तित्व के साथ मिलता जा रहा है। अपने आप को उसके अंदर महसूस करें। एक आनंद को महसूस करें। फील द हैप्पीनेस एंड फील द ब्लिस एंड फील द पावर। आपके और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं खत्म हो रही हैं। आपका अस्तित्व ही मिट गया है। आप अलग है ही नहीं। आप वो दिव्य शक्ति है। आप तो एक हिस्सा है, अलग अस्तित्व ही नहीं।
अपने मन ही मन ये प्रतिज्ञान दोहराएं, मैं उन सब से जुड़ी हुई, मेरी चेतना का विस्तार हो रहा है, मैं बहुत शक्ति संपन्न हूँ, मैं इस दुनिया में बिल्कुल निर्भय होकर घूमती हूँ, मैं प्रेम की मूर्त हूँ, मैं शक्ति का भंडार हूँ। ये अविरल धारा मुझे आनंदित कर रही है। प्रेम, शक्ति, शांति की जो अविरल धारा है, उसमें बहुत आनंद है। ब्रह्मांड की इस प्रेम, शक्ति और ज्ञान की इस धारा को अपने अंदर बहने दे। अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर जोड़ लें। आपके जुड़े हुए हाथों की उंगलियों के माध्यम से ये ऊर्जा आपके अंदर और तीव्र गति से जा रही है। बहने दे इस ऊर्जा को, महसूस करें। पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। पृथ्वी से ब्रह्मांड तक अपने आप को एकाकार कर लें। महाकाली माँ का मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने माता पिता को प्रणाम कर लें, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें, उनकी छवि अपने आंखों में लेकर के आए। उन्होंने भी आशीर्वाद के हाथ आपके सिर पर रखे हुए हैं। सभी देवी देवताओं, उनकी शक्तियों को नमन करें। जन्मदायी माँ को याद करें, उनके चरणों में झुक जाएं, चरण स्पर्श कर लें, उनके हृदय से लग जाएं। अपने मित्र संबंधियों को याद करें, उनका भी धन्यवाद करें। और इस जगत की, इस प्रकृति की हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का धन्यवाद करें। सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। दोनों हाथों को रब करें आपस में और हथेलियां गर्म करें, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रख दें और स्वाभाविक समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस अमृत वेला में माँ का ध्यान करते करते जो आनंद लिया, उसके लिए सबका धन्यवाद। और आप आए, आपने साथ मिलकर के हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर सुबह का निर्माण किया। तहे दिल से धन्यवाद है। अनम्यूट करने का ऑप्शन देते हैं। थैंक यू मैम, अभी थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच। आज का जो सफर था ना, इतना पावरफुल, इतना स्पिरिचुअल, मैं बता नहीं सकती हूँ। शब्द ही नहीं मेरे पास में है। क्योंकि साक्षात माँ का दर्शन आपने आज करवा दिया है। एक जैसे पूरा एनर्जी उनका मेरे पूरे शरीर में पूरा चल रहा है। थैंक यू यस, सो मच। आप में क्या है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारा क्वालिटी आपके अंदर में। लगता है एक कि साक्षात देवी के रूप में आज आपको महसूस किए हैं।
थैंक यू सो मच मैम। ये उस माँ की कृपा है। जो जो भाव आते रहे, मुख से निकलते रहे, बस जो आभास होता रहा, उसकी कृपा है। मैं कुछ बहुत कुछ नहीं इसके लिए कर सकते, जो भाव। बहुत एनर्जी, आज बहुत एनर्जी फ्लो हुआ है आपसे, बहुत ज्यादा। मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन अभी भी है। आप अपना अभी भी उठना नहीं है। आप और थोड़ी देर बैठे, सहज होने दें, और फिर उठें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी आप थोड़ी देर और बेशक बैठे रहें। मेरा तो खुद का मन कर रहा है कि मैं और बैठी रहूं थोड़ी देर। मेरा आँख खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, तो उसी में फ्लो ही करते रहो। जी। और चलिए। एक चीज और है कि डेली आप पेरेंट्स से मुलाकात कराते हो, ये और भी अमेजिंग होता है। नहीं है वो, फिर भी लगता है कि उनके पास में उनका सर, उनका हाथ जब मेरे सर पे पड़ता है ना, तो वो जो फीलिंग्स आता है मैं बता ही नहीं पाती हूँ। तो बहुत अजीब सा फील होता है, बड़ा बहुत आनंद। मन भावुक हो जाता है। मैंने असल में आपको मैं धन्यवाद के पास शब्द ही नहीं है मैम। धन्यवाद तो मैं आपका करती हूँ। सच नहीं नहीं बताऊं, और मैम। खुद खुद बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम कब से पेंडिंग था और ये आपने शुरू करवा दिया। मैं इसके लिए बस शब्द मैं नहीं कह पाती हूँ कुछ। नहीं, मैंने आपको बोला था ना मैम कि ये जो 9 दिन की एनर्जी है ना, बहुत ही पावरफुल है। और अगर कुछ भी अगर दे पाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा चीज है। जिनके भाग्य में था उन्होंने लिया, जी। जिनके नहीं था वो नहीं लिए। हाँ हाँ, कितने लोग ये थे। तो सब अपना अपने हिसाब से लेते हैं जी। जी। तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक सो मच। धन्यवाद माँ। थैंक यू जरूर स्मिता। करते हैं। जय मैं माता दी। ऐसा तुम माँ का मैं करो गान जो करना मैं है। आपको बता रही हूँ मैम। जैसे मम्मी, जब मैं मैके गई थी तब मम्मी ने मेरे सिर पर जो हाथ रखा था, मैं हमेशा जब भी आप मम्मी का ध्यान करवाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सिर पे अभी भी हाथ घुमा रही है, जैसे कोई आशीर्वाद देता है। वो बिल्कुल। मेरे सिर पे हाथ रखा था, उन्होंने मेरे सिर को सहलाया था। वो मैं जब भी आप मम्मी का ध्यान करवाती हैं तो वो चीज मैं फीलिंग करती हूँ। तो ये चीज हाँ। मुझे ब्लेस्ड ब्लेस्ड लगता है। और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो वाइब्रेशन होता है बॉडी के अंदर, जी। कब ऐसा लगता है कि निकलूं ही ना, उससे निकलूं ही ना, बैठी ही रहूं। अभी भी वो चीज फील हो रही है, मेरे को आंख खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बस तो इसीलिए तो जरूरी है सुबह सुबह का ही। अच्छी सुबह हो जाए तो दिन भी अच्छा होता है। और बस अब तो मैं माँ से यही मांगती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है सुबह सुबह का, हम सब का एक ग्रुप और बड़ा होता जाए, हम सब मिल करके सामूहिक ध्यान करें। उससे बहुत ऊर्जा का निर्माण होता है। जहां जहां भी आप बैठे हो, चारों तरफ मतलब एक सर्कल बनता है बहुत अच्छा। तो करते रहेंगे, जैसे जैसे जो जो साथी जुड़ते रहेंगे अपना काम बढ़ता हम्म। रहेगा। ठीक है ना। एक सुबह सुबह की अमृत वेला अच्छी हो जाए तो बस बहुत अच्छा रहता है। चलो, आप सबका धन्यवाद। अपने टाइम के हिसाब से हम चलते हैं। फिर मिलेंगे कल। थैंक यू। धन्यवाद। Thank